तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ माओ शोजो के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे हम देखते हैं कि यातसुमुरा अपनी वॉन्ड की हेल्प से, अपनी स्टिक की हेल्प से जो टाइम रहता है उसको स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से हर चीज रुक जाती है। और उसके बाद वो बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी स्टिक पे डाल दिया है, यानी कि अपने डिवाइस में डाल दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बाद वो असागिरी को बताने लग जाती है कि तुम्हारी वॉन्ड में एक स्पेशल पावर है, यानी कि तुम्हारी गन में एक स्पेशल पावर है जिसकी हेल्प से तुम अपने टारगेट को कहीं पे भी भेज सकती हो, जिस भी जगह के बारे में तुम सोचो। उसके बाद यातसुमुरा बताने लग जाती है कि तुम उन लोगों से छुटकारा पा सकती हो जो लोग खराब हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं और जो लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा वायलेंस फैलाते हैं। इसके बाद वो बोलने लग जाती है कि तुम्हें ऐसे गार्बेज लोगों को इस दुनिया से हटा देना चाहिए और उन सब से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा वायलेंस करते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे मिसफॉर्च्यून है। और इसके बाद वो टाइम को चालू कर देती है। टाइम को चालू करते ही सरीना का गला उसने काटा हुआ था, जिसकी वजह से सरीना के गले से खून बहने लगता है और कवानो बहुत जोर से चिल्लाती है। इधर यातसुमुरा बोलती है कि मैंने सरीना को नहीं मारा है। उसके बाद यातसुमुरा सान जो रहती है वो असागिरी के घर आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि असागिरी का भाई कानामे आके यातसुमुरा को ग्रीट करता है और बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम असागिरी की दोस्त बनी। इसके बाद असागिरी के भाई के जाने के बाद यातसुमुरा बोलने लग जाती है कि तुम्हारे भाई के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है या फिर टॉर्चर करता है। और यहाँ पे यातसुमुरा सान को ये सब पता चल जाता है। इधर असागिरी बहुत ज्यादा चिंता में रहती है कि शोता सान और एरिका को उसने मार दिया था, इसकी वजह से वो पकड़ी ना जाए या फिर अरेस्ट ना हो जाए। तो इस पे यातसुमुरा सान कहने लग जाती है कि पुलिस इन सारी बातों पे, मैजिक वगैरह के बारे में बिलीव नहीं करती और कौन इन सारी बातों पे बिलीव करेगा। उसके बाद वो बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें मैजिक गर्ल साइट यानी कि माओ शोजो साइट के बारे में कुछ रूल्स बताना चाहती है। और इसके बाद वो बताने लग जाती है कि कल तुम्हारे साथ कुछ अनयूजुअल हुआ था जब तुमने गन को यूज किया था। तो यहाँ पे वो बोलने लग जाती है असागिरी कि हाँ, मेरे आंखों से खून निकल रहा था। और उसके बाद यातसुमुरा सान पूछने लग जाती है कि कुछ और भी अजीब हुआ था तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे असागिरी बोलती कि हाँ, मेरे हाथ में एक हार्ट बना हुआ था जो कि बाद में डिसअपीयर हो गया। तो यहाँ पे यातसुमुरा सान बताती है कि वो हाथ में जो हार्ट बना हुआ था वो तुम्हारी लाइफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तुम जितना ज्यादा गन को यूज करोगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ रिड्यूस होती जाएगी और जिस मैजिक गर्ल के हाथ से वो हार्ट गायब हो जाता है वो मर जाती है। और यहाँ पे फिर वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि ना जाने इस मैजिक गर्ल साइट के पीछे कौन है और कौन इससे डील करता है और उन लोगों को मैजिक गर्ल्स क्यों बनाया गया। बात आगे बढ़ती है और यातसुमुरा सान असागिरी को हर एक चीज समझाने लग जाती है कि मैं तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया में ऐसे नहीं है जो कि मैजिकल गर्ल है या फिर मैजिकल साइट ने हमें ही सिर्फ वॉन्ड प्रोवाइड किया है। हमारे जैसे और कई मैजिकल गर्ल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। और यहाँ पे वो बताने लग जाती है कि मैं ऐसी ही एक मैजिकल गर्ल जिसका नाम रीना शियोई था, मैं उससे मिली। आगे वो बताती है कि रीना शियोई जो रहती है वो दूसरी मैजिकल गर्ल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी ताकि वो लोग मैजिकल गर्ल साइड के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज पता लगा सके। और यहाँ पे वो बताती है कि तभी हमने देखा कि बहुत सारी मैजिकल गर्ल्स को कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन था जो कि मार रहा था, पर वो उनके सिर्फ मैजिकल वॉन्ड्स को चुरा रहा था और उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से मार के चला जा रहा था। और यहाँ पे हमने सस्पेक्ट किया, मैंने और रीना ने सस्पेक्ट किया कि हम उसको मैजिकल हंटर बुलाएंगे और शायद वो मैजिकल गर्ल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मैजिकल गर्ल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हमने ऐसा सोचा। और इसके बाद रीना ने गायब होने से पहले मुझे इस किलर की फोटो भेजी जो कि शायद मैजिकल गर्ल्स को मार रहा है। और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है कि अगर हमने देर नहीं की तो हम भी जल्दी ही मारे जाएंगे। और यहाँ पे असागिरी थोड़ा डर जाती है। तो इधर यातसुमुरा सान कहती है कि आज रात को मैं तुम्हारे पास रुकूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इधर वो रात को रुक जाती है ताकि वो उसके भाई कानामे से उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो कि उसे रोज मारता था अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। इधर हम उसके भाई असागिरी के भाई कानामे को देखते हैं जो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती पर वो कुछ नहीं कर पाता। अब इधर हम देखते हैं मैजिकल हंटर को जो कि सोच रही होती है कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है। तो इधर वो अपना नेक्स्ट टारगेट असागिरी को मारने का डिसाइड करती है। इधर हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा रहता है जिसका रोल आपको आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि कवानो जो रहती है उसके बारे में हर जगह बात हो रही होती है कि उसकी दोस्त सेरीना ने कैसे सुसाइड कर लिया अपना ही गला काट के। और कोई तो ये भी बोल रहा था
कि कवानो ने ही सरीना को मारा है। और इन सारी गॉसिप्स को सुन के वो बहुत ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और रोने लग जाती है। इधर हम देखते हैं यातासुमुरा सान को, जो कि पूरी रात थक चुकी थी आसागिरी को गार्ड करके और इसलिए वो सो रही थी। इधर हम देखते हैं आसागिरी जैसे बाहर टहलने के लिए थोड़ा आई हुई रहती है, तभी हम देखते हैं क्यूट सी लड़की उसके पास आके कुछ पूछने लग जाती है। तभी यातासुमुरा सान को उस लड़की के ऊपर शक रहता है और इसलिए वो टाइम को रोक देती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो वहां पे एक लूप टाइप का क्रिएट कर देती है, वॉल टाइप का क्रिएट कर देती है और यहाँ पे यातासुमुरा सान अपनी वॉन्ड का इस्तेमाल करके टाइम को तो रोक देती है, पर इसका उस मैजिकल हंटर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और इधर वो आसागिरी का वॉन्ड चुराने के लिए आई थी और आसागिरी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो उस वॉल से, उस जगह से, उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। इधर यातासुमुरा सान रॉड से हमला करने की कोशिश करती है उस वॉल के ऊपर, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इधर मैजिकल हंटर बोलती है कि तुम्हारे किसी भी फिजिकल अटैक का इस वॉल के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और इधर वो बोलने लग जाती है आसागिरी से कि आसागिरी तुम अपना वॉन्ड जो है, गन जो है इस्तेमाल करो। और यातासुमुरा सान कहने लग जाती है उससे कि तुमने अपना चेहरा कैसे बदला। तो इधर वो कहने लग जाती है कि मैंने अपना चेहरा इस कैमरे की हेल्प से बदला और अब मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं और सबके वॉन्ड्स ले लूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना भी यातासुमुरा सान कोशिश कर रही थी पर वो किसी भी तरीके से आसागिरी की हेल्प नहीं कर पा रही थी। इधर मैजिकल हंटर जैसी आसागिरी को मारने वाली रहती है तो यातासुमुरा सान कहती है उससे, आसागिरी से, कि तुम अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करो, अपने गन का इस्तेमाल करो, मेरी बात मानो, तुम किसी को भी नहीं मारोगी। और यहाँ पे वो अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करती है। हम देखते हैं कि वहां से वो मैजिकल हंटर गायब हो जाती है और यहाँ पे वो पूछने लग जाती है यातासुमुरा सान कि ये तो ठीक है वो मरी नहीं होगी, लेकिन वो कहाँ गई है इसके बारे में हमें नहीं पता है। तुम्हारे माइंड में जिस जगह के बारे में तुमने सोचा होगा कि तुम्हें किसी को भी वायलेंस नहीं पहुंचाना है, तुम्हें किसी को भी मारना नहीं है, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जगह और कोई नहीं, वो कैट जहाँ रहती थी प्यारी सी, वही जगह थी, क्योंकि वो कैट मारी गई थी, जिसकी वजह से आसागिरी के माइंड में एक इम्प्रेशन पड़ गया था कि उसे ऐसे लोगों को बचाना है, मारना नहीं है। और यहाँ पे वो मैजिकल हंटर वहीं रहती है और वहां से यातासुमुरा सान उसे लेके आती है और वो पूछने लग जाती है कि तुम ही हो ना रीना शिओई, और तुमने अपना हुलिया बदल रखा है। और मैं ये तब समझ गई थी जब मैंने तुम्हें मैजिकल हंटर बुलाया और तुमने उसे रिस्पॉन्ड किया, मैं ये तब समझ गई थी पूरी तरीके से। और तुमने मुझे बिट्रे किया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे लिए एक ऑनलाइन फ्रेंड की तरह थी जो मेरी हेल्प कर रही थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे वो ये सब बोलने लग जाती है और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है कि तुमने अपना अपीयरेंस क्यों चेंज किया, यातासुमुरा सान पूछती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम लोगों की स्टिक्स चुराना चाहती हूँ, जाके मैं सारी मैजिकल गर्ल्स को मार सकूं और लास्ट तक सरवाइव कर सकूं। और यहाँ पे यातासुमुरा सान कहती है कि हर एक चीज अच्छे से बताओ, समझ में आए, नहीं तो मैं ये जो कीड़ा है ना बड़ा सा, उसे तुम्हारे अंदर डाल दूंगी और टाइम को रोक दूंगी। और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है कि मैं लास्ट तक सरवाइव करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे बहुत सारी मैजिकल स्टिक्स की जरूरत है। यहाँ पे यातासुमुरा सान उससे पूछने लग जाती है कि हमें हर एक चीज अच्छे से बताओ। तो यहाँ पे मैजिकल हंटर बताने लग जाती है कि मैं इससे पहले डिसअपीयर हुई थी, मैं साइट एडमिन से मिली थी, यानी कि वही क्रीपी गर्ल जो कि हमें साइट पे हमेशा दिखाई दी जाती है और जिसकी 2 चोटियां हैं। वो बताने लग जाती है कि वो उसी ने मुझे बताया था टेम्पेस्ट के बारे में, मैंने उसके कान पे क्लिक किया था और उसी की हेल्प से मैं एक अलग ही डोरवे में एंटर हुई। वहां पे बहुत सारी मैजिकल गर्ल्स का नंबर लिखा हुआ था कि कितनी मैजिकल गर्ल्स एग्जिस्ट करती हैं और उन सारी मैजिकल गर्ल्स को अगस्त 11 7:23 यानी 7:23 PM पे मार दिया जाएगा। और ये सब तब होगा जब टेम्पेस्ट आएगा और इसकी वजह से दुनिया बदल जाएगी और एक नई दुनिया की शुरुआत होगी और एक दरवाजा खोलेगा एक नई दुनिया के लिए। इधर यातासुमुरा सान कहने लग जाती है रीना शिओई यानी कि मैजिकल हंटर से कि हमें इस नई दुनिया में मरना क्यों पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो मर जाती है मैजिकल हंटर तभी। और यहाँ पे यातासुमुरा सान समझ जाती है कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि मैजिकल हंटर के बारे में पूरी इंटरनेट में बातें हो रही थी। इधर हम देख रहे होते हैं कि रूम में कोई अकेली एक लड़की बैठ के बोल रही होती है, प्लानिंग कर रही होती है कि उसे किसी को मारना है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।